Okay, so in this session, we need to upload an entire React application, which is available right now in our system. You would like to upload an entire system on Amazon services. We'll be using this services, EC2 services. Okay, तो इसका procedures हम लोग क्या करेंगे, follow करेंगे EC2 services. Now in EC2 services, if you see, we have 0 instance. So what is instance? Instance, it is equal to, जो instance, एक instance जो होता है, एक instance एक आपके system hardware को denote करता है. तो एक instance एक आपका machine हो गया. एक इंस्टेंस क्या हो गया, एक मशीन को रिप्रेजेंट करता है. हमारे पास अभी फिलहाल तो कोई भी इंस्टेंस है नहीं, तो ये इंस्टेंस को हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा. तो ये इंस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स क्रिएट एन इंस्टेंस. सबसे पहले इंस्टेंस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, लॉन्च करना पड़ेगा इंस्टेंस. ठीक है, सो लेट्स लॉन्च एन इंस्टेंस. अब ये इंस्टेंस का नाम क्या लिखना है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस. ये हमारा रिएक्ट के लिए हमने एप्लीकेशन होस्ट करना है, तो ये मेरा इंस्टेंस का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिएक्ट एप्लीकेशन 1. ठीक है, ये हमारा इंस्टेंस का नाम होगा. देन उसके बाद आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो इज, आई विल बी यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू इन दिस केस. आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, और जो भी ओएस यूज करोगे उसके रिलेटेड कमांड्स आपको पता होना चाहिए. नहीं भी पता है तो सर्च करके हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं. सो आई विल बी यूजिंग उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस केस. अभी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने यूटिलाइज किया हुआ है, सो दे हैव गिवन सम फ्री टायर एलिजिबिलिटी कि आप क्या क्या बेसिक चीजें यूज कर सकते हो. नाउ Amazon AWS में कैसा होता है कि जो आप स्ट्रक्चर्स यूज करते हो, रैम या हार्ड डिस्क या उसके जो बैंडविड्थ है, उसके बेस पे कुछ फ्री टायर लेवल पे आपको लिमिटेड यूसेज मिलेगा. एंड बेस्ड ऑन दिस थोड़ा सा आप ज्यादा यूज करोगे तो उसके ऊपर आपको बिलिंग जनरेट होगा. ठीक है, तो फ्री टायर में अभी जो हम लोग यूज करें, दैट इज 64 बिट का आपका ओएस रहेगा. ठीक है, ये वाला पार्ट. सो लेट्स यूटिलाइज दिस. उसके बाद आपको एक सिंगल सीपीयू मिलेगा, राइट. यू विल बी हैविंग 1 GB रैम ऑपरेशंस, तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. और यहाँ पे इन दिस केस, नाउ वी वुड लाइक टू अपलोड एन एंटायर एप्लीकेशन. तो एंटायर एप्लीकेशन को लोकल सिस्टम से, ये लोकल सिस्टम से AWS पे EC2 में अपलोड करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर का जरूरत होगा. कुछ एप्लीकेशंस जिसे पुट्टी करके बहुत फेमस बने हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं. सो यहाँ पे हम लोग अपना एप्लीकेशन को इसके की पैर क्रिएट कर देते हैं. सो लेट मी क्रिएट अ की पैर. ठीक है, और एक फाइल बना लेता हूँ मैं PPK. ये फाइल जो है हमारे एप्लीकेशंस जब हम लोग लोकल से सर्वर पे EC2 पे अपलोड करेंगे, तभी हमें ये ऑथेंटिकेशन के लिए फाइल रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं React 1. ठीक है, तो ये की पैर जो है जिसका एक्सटेंशन PPK होगा, ये फाइल हम लोग यूज कर लेंगे. ओके, ये फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका है. तो एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये सॉफ्टवेयर में ये फाइल को एम्बेड करेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे. तो हमें यूजर नेम लगेगा और एक ये फाइल लगेगा, राइट. मतलब इंस्टेड ऑफ पासवर्ड आपको ये फाइल यूटिलाइज करना है. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट इसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स में देख लेते हैं. सो नेटवर्क सेटिंग्स में हम लोग ग्रुप पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं. तो वो ग्रुप पॉलिसी में जो डिफॉल्ट पॉलिसी है वो हम लोग यूज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेशन है वो कोई भी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस कर पाए. अगर वो यूजर HTTP के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं या तो हमारा एप्लीकेशन HTTPS के थ्रू एक्सेस करना है, तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस होना चाहिए. और एनी यूजर जिनको ये SSH के थ्रू फाइल अपलोड करना है, ये प्रोटोकॉल के थ्रू फोल्डर्स को अपलोड करना है सर्वर पे, तो ये प्रोटोकॉल भी यूज कर पाए. और इसके लिए हमने यहाँ पे व्हाइट लिस्टिंग कर दिया है. डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पे, ये व्हाइट लिस्टिंग होता है. सो व्हाइट लिस्टिंग का मतलब क्या है, एनी यूजर कैन अपलोड और एनी यूजर कैन एक्सेस फ्रॉम एनी IP. तो अगर समझो मैं अपने सिस्टम से ये प्रोटोकॉल यूज करके फाइल अपलोड करूंगा, तो मेरा IP कुछ भी उससे कोई मैटर नहीं करता है. ठीक है, अगर मैं अपने करंट सिनारियोस, मतलब जो हमारा ISP प्रोवाइडर है, इंटरनेट प्रोवाइडर, उसके थ्रू अगर मैं अपने एप्लीकेशन को HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करूं, तो ये कोई भी IP से उसको एक्सेस करने देगा. और कुछ इसमें सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना होगा, तो विल कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन. सो मतलब आपका एप्लीकेशन HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल और अपलोड करने के लिए SSH प्रोटोकॉल, ये कोई भी IP से आप क्या कर सकते हो, उसको परफॉर्म कर सकते हो. देन 8 GB का आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क का कैपेसिटी मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट द बेसिक सिनेरियोस दे हैव गिवन. और बस दैट्स इट, एंड वी नीड टू परफॉर्म द इंस्टेंस क्रिएशन प्रोसेस. अब ये आपका मशीन प्रिपेयर कर रहा है, एक हार्डवेयर प्रिपेयर कर रहा है. ये हार्डवेयर में आपके पास
8 GB का हार्ड डिस्क है, राइट है, 1 GB रैम है, 1 CPU है, 64 बिट का आपका OS एप्लीकेशन परफॉर्म होगा, एज वेल एज आपको उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो ये देखो ये आपका एप्लीकेशन अभी सक्सेसफुली तैयार है। सो लेट्स गो टू इंस्टेंस। देखते हैं यहाँ पे एक इंस्टेंस रेडी है, ये रनिंग मोड में है। अगर आपको लगता है कि आपको ये इंस्टेंस स्टॉप कर देना है, सो डोंट वरी, जस्ट यहाँ पे जाओ और ये इंस्टेंस को आप यहाँ पे जाके उसको रिबूट कर सकते हो या स्टॉप कर सकते हो, राइट, या तो टर्मिनेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बिलिंग साइकिल प्रोसेस हो रहा है, आपको फिलहाल टेम्पररी टेस्टिंग के लिए करना है, सो लेटर ऑन यू कैन टर्मिनेट एन एंटायर इंस्टेंस, या तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, जैसे करना है वैसे। ठीक है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। सो दिस इज योर इंस्टेंस आईडी। अब ये आईपी को एक्सेस कैसे करना है, ये पर्टिकुलर जो आपका मशीन जनरेट हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए इन्होंने आईपी दिया हुआ है, या तो आप ये होस्ट नेम भी यूज कर सकते हो। सो यू हैव टू एक्सेस थ्रू दिस आईपी, ये आईपी के थ्रू एक्सेस होगा, बट फिलहाल अभी हमारे पास कोई सर्वर नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। ओके, इवन इफ आई एम एक्सेसिंग दिस यूजिंग ओपन एड्रेस, ये आपका जो होस्ट नेम है, होस्ट के थ्रू भी एक्सेस करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सो इफ आई एक्सेस दिस और मे बी दिस, तो मुझे जो रिजल्ट है वो क्या जनरेट होना चाहिए, मेरा रिएक्ट का एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे डिप्लॉय होना चाहिए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इफ यू जस्ट गो टू द स्टेप्स, हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया। नाउ लेट्स एक्सेस द टर्मिनल, अभी हमें टर्मिनल पे जाना होगा यहाँ पे। सो लेट्स गो टू कनेक्शन एरिया। ठीक है, तो EC2 आपका सर्विस हो गया, ये सर्विस पे एक इंस्टेंस हमने जनरेट किया, वो इंस्टेंस ये है। ठीक है, और ये इंस्टेंस पे जाके हमें क्या करना है, कनेक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, अब मुझे याद रखना होगा कि हमारा यूजर नेम क्या है, उबंटू है, और हमारे पास एक फाइल है अपलोड करने के लिए, कौन सा है, PPK फाइल। तो जब हम लोग लोकल से सर्वर पे अपलोड करेंगे तो हमें ये यूजर नेम इम्प्लीमेंट करना है और ये हमारा PPK फाइल अप्लाई करना है, तब जाके हम लोग लोकल से सर्वर पे क्या करेंगे, रिएक्ट का एप्लीकेशन को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, और IP एड्रेस क्या हमारा, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल IP एड्रेस है, और हमारे पास ये प्रोटोकॉल नहीं रहेगा फिलहाल तो, क्योंकि अगर HTTPS प्रोटोकॉल चाहिए तो आपको इसके लिए स्पेसिफिकली SSL सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो हम लोग ये प्रोटोकॉल से ट्राई करेंगे HTTP, बट फिलहाल अभी भी रिजल्ट जनरेट नहीं होगा, वी नीड टू अपलोड, थोड़ा का काम करना होगा इसमें, ये क्वेश्चंस में। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, तो यहाँ पे उबंटू यूजर नेम है वो याद रखते हैं। अब हमें विंडो का एक टर्मिनल जनरेट हो जाएगा, और टर्मिनल पे थोड़ा सा हमें उबंटू के सिंटैक्स और उसके कमांड्स परफॉर्म करना होगा, एंड वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर रेडी। Now what is the next one? The next one you can see there is a pound sign, sorry, dollar sign है, so I will say sudo super user. ठीक है, तो right now we have this pound sign, मतलब हम लोग super user as a administrator mode में है, and we can perform n number of things in this case. So the next one is we will do ls, sorry पहले clear screen कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, so उसमें क्या क्या steps follow करना है we'll see. तो सबसे पहले होगा आपका यहाँ पे apt get, इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी से हमें Node.js क्या करना है, इंस्टॉल करना होगा। तो Node.js इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट ये लाइब्रेरी को क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू टर्मिनल एंड वी विल डू apt get अपडेट। तो ये आपका लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, ये पैकेज है एक्चुअली, ये पैकेज आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और उसके थ्रू Node.js क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सो ये होते रहेगा अपलोड। लेट्स मूव टू दिस पार्ट। So after updating, we have to close the console, and once again we'll do the console connectivity. एक बार apt-get update हो जाए, we'll close the console. तो then यहाँ पे इसको close कर देते हैं console को। Okay, let's do connect again. So जो भी हमने update किया हुआ है वो यहाँ पे उसका usage properly मिले। Okay, so let's do perform sudo super user and let's clear our screen. What is the next one? The next one is after this we need to have, yes, this one. So apt-get जिसको हमने अपडेट किया है उसके थ्रू हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है जिसका नाम है CURL लाइब्रेरी। ठीक है, और ये लाइब्रेरी हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके कोई भी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स हैव दिस लाइब्रेरी इन आवर एप्लीकेशन, इन आवर उबंटू सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स फॉलो होगा, लेट इट बी लाइक दिस। देन अच्छा ये हो गया यहाँ पे इंस्टॉल। लेट मी डू क्लियर स्क्रीन एवरी टाइम। ओके,
उसके बाद हमारा टास्क क्या है, उसके बाद हमें CURL लाइब्रेरी के थ्रू Node.js के जो पाथ है उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है और उसके बाद सेटअप करना है। ठीक है, सो Node.js का जो पाथ है हमने वर्जन यहाँ पे 14 का लिया हुआ है, 14 प्लस जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा। यू मे हैव अनदर पाथ ऑल्सो, सो Node.js के वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा, बिकॉज रिएक्ट के लिए Node.js मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो Node.js हम लोग लाइव पे अपलोड करते हैं। विंडोज होगा तो बहुत सिंपल हो जाता है, बट वी आर यूजिंग Ubuntu, तो उसके ऊपर परफॉर्म कर लेते हैं। सो लेट्स हैव दिस वन। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोसीजर्स फॉलो होगा, टेकिंग टाइम। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि Node.js 14x इज नो लॉन्गर एक्टिवेटेड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा यूज कर सकते हैं, वी मे हैव 16.x, राइट। ओके, तो ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। सो विल बी यूजिंग 16x, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे ये स्ट्रक्चर पे। सो 16x हमें सपोर्ट करके मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइन। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? द नेक्स्ट प्रोसीजर इज वी हैव टू इंस्टॉल Node.js। तो Node.js कैसे इंस्टॉल करोगे? ये वाला कमांड है हमारा apt get से लेट्स इंस्टॉल Node.js। तो 16x हमने ऑलरेडी यहाँ पे Node.js को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सो लेट्स हैव दिस 16x Node.js, इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। वंस यू हैव Node.js, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि Node.js इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टू से node -v और node पैकेज वर्जन, ये दोनों में से एक चेक कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, सो लेट्स हैव node -v, Node.js इंस्टॉल हो गया, और node पैकेज मैनेजर वर्जन, ये दोनों चेक कर लेते हैं। ये दोनों इंस्टॉल हो गया। अब Node.js से तो आप उस पर रिएक्ट प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंस्टॉलेशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना है, Nginx। Nginx सर्वर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, रिएक्ट का प्रोसीजर्स फॉलो करना है। तो ये सर्वर हम लोग क्या करेंगे, एडिशनली इसमें यूटिलाइज करते हैं, Nginx इंस्टॉल करते हैं। अब देखते हैं, फिलहाल ये आईपी जो है, ये आईपी में कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, फिलहाल तो नहीं हो रहा है, बट जैसे आप Nginx सर्वर इंस्टॉल करोगे, यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स जनरेट होगा। ठीक है, तो हमें अपने एप्लीकेशन को होस्ट करना है, तो होस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे Nginx सर्वर रिक्वायर्ड है। सो लेट्स हैव Nginx सर्वर इन आवर Ubuntu। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो वंस यू इंस्टॉल दिस Nginx, वी नीड टू सी वेदर दिस Nginx जो है वेब सर्वर आपका इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं, और कहाँ पे आपको Node.js के फाइल्स अपलोड करना है, विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो। ओके, सो लेट्स सी, और Nginx का वर्जन चेक कर लेते हैं। तो आई थिंक ये Nginx आपका देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। नाउ लेट मी रन दिस आईपी और चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको एक्टिवेट भी करना होगा। नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर इंस्टॉलेशन वी हैव टू बी इन दिस फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर्स पे मूव करना है। सो where www.html, ये फोल्डर पे मूव करना होगा Ubuntu में। सो लेट्स सी, cd स्लैश मतलब मेन फोल्डर में बाहर आ गए, लेट्स डू ls, ये आपका फोल्डर है बराबर। इट्स cd where, लिस्ट करते हैं where में कौन सा वाला फोल्डर हमें परफॉर्म करना है, www.html। सो cd www, ओके, एंड cd html। तो यहाँ पे हमें अपने फोल्डर्स को क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा, फाइल्स को क्रिएट करना होगा, राइट है। सो ये जो पार्ट है, ये पार्ट में अभी देखो ये हमारा आईपी तो रेडी है, बट हमें ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कौन से पोर्ट नंबर से एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें अलग से उसके कुछ प्रोविजंस करना होगा। तो यहाँ पे फिर हमें और भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड करना होगा। सो चेक फोल्डर्स, फोल्डर्स हमारे हो गए, यहाँ पे लिस्ट हो गया। वी हैव टू बी इन EC2 इंस्टेंस डैशबोर्ड, वी हैव टू चेक आवर सिक्योरिटी ग्रुप्स, and we need to set rules for HTTP protocol, and we must select our application through any IP। ठीक है, एक बार सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाके चेक कर लेते हैं। सो अगेन EC2 पे मूव करते हैं, आर इंस्टेंस पे। ठीक है, ये है हमारा इंस्टेंस, ये इंस्टेंस पे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और ये ग्रुप में
एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कौन से सिक्योरिटी ग्रुप में क्या क्या अलाउड किया हुआ है यहाँ पे। इफ यू सी दिस इज व्हाट, ये इनबाउंड रूल है, मतलब इनबाउंड मतलब जो आपके EC2 इंस्टेंस पे आपके जो नेटवर्क कॉल्स होंगे दैट इज कॉल्ड एज इनबाउंड रूल। इसमें क्या क्या अलाउ किया हमने, SSH, HTTP और HTTPS, और उसमें व्हाइट लिस्टिंग हुआ है कि नहीं वो एक बार देख लेते हैं, एडिट इनबाउंड रूल। तो यस, ये सब पे हमारा व्हाइट लिस्टिंग हो चुका है, मतलब एनी IP कैन एक्सेस, और ये उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे और भी हमें कुछ रूल्स ऐड करना होगा लेटर ऑन। Okay, after doing all this stuff, then get instance public IP address and open with a new, and it will show nginx with welcome template. ठीक है, तो इनबाउंड रूल्स तो आई थिंक हमारे हो चुके हैं। लेट्स सेव दिस रूल्स, और हमें फिलहाल तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू IP को क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा। HTTPS के थ्रू नहीं करना है। कौन से वाले प्रोटोकॉल से करेंगे, HTTP, क्योंकि HTTPS के लिए हमारे पास SSL सर्टिफिकेट तो नहीं है। देखो ये आ गया, मतलब हमारा वेब सर्वर क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब ये वेब सर्वर का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वहां पे हमें अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्या करना है, डंप करना है। ठीक है, तो ये पहले nginx हमें वेब सर्वर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ तक हमारा जो रीडमी फाइल है वो फॉलो किया। अब आप रिएक्ट के एप्लीकेशन को परफॉर्म करें। Now there are many ways to upload your React application. अगर आपके पास GitHub का लिंक है तो डायरेक्ट काम कर सकते हो, अदरवाइज हमें HTML फोल्डर में React का एप्लीकेशन को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट यू नीड टू परफॉर्म npx create react app, और एक फोल्डर का नाम लिख देंगे React hosting करके, और ये हमें परफॉर्म करना है। और ये जो परफॉर्म करना है वो कहाँ पे परफॉर्म करना है हमें, यहाँ पे HTML फोल्डर के अंदर। सो वी हैव टू बी इन HTML फोल्डर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन को एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, सो डोंट वरी। सो लेट्स मूव टू आवर वेब सर्वर इज रेडी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, लेट्स डू क्लियर स्क्रीन। ओके, लेट्स सी LS। तो अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। लेट्स परफॉर्म npx create, सिंस नोड इट इज इंस्टॉल्ड, नोड पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हो गया। अब आप रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म करोगे। तो एज यू नो कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, ये रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेगा, तो ये आपको बेस तो बना के दे देगा रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको होने देते, टाइम कंज्यूम होगा। ओके, नाउ द कंसर्न इज कैन नॉट क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेम बिकॉज ऑफ npm नेमिंग रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई ऐप लिख सकते हैं यहाँ पे, यस। तो नेमिंग का जो हमने लिखा था वो H कैपिटल, तो आई थिंक दैट वाज द इश्यूज। तो ये प्रोसीजर होते रहेगा रिएक्ट का। ठीक है, इसके बाद क्या करना है वो हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर हमें वो फोल्डर में मूव करना है, एंड बिफोर स्टार्ट आवर एप्लीकेशन वी मस्ट सेट समथिंग फॉर रिएक्ट। उसके कुछ इनबाउंड रूल्स सेट करने पड़ेंगे, मतलब कौन से पोर्ट नंबर पे आपको अपने एप्लीकेशन को परफॉर्म करना है। जैसे अभी जनरली रिएक्ट का एप्लीकेशन हमारा कौन सा पोर्ट नंबर पे होगा, 3000 पे होता है, मतलब डिफॉल्ट। आप चाहे तो अपने पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। इनसाइड सिक्योरिटी ग्रुप वी नीड टू ऐड वन मोर रूल, और उसमें कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, कस्टम TCP, एंड गिव पोर्ट नंबर इज 3000, एंड वन मोर रूल TCP विद पोर्ट नंबर 8080। अगर आप नोड का एप्लीकेशन भी साथ में परफॉर्म करते हो तो दोनों साथ में काम होगा, दोनों का अगर परफॉर्मेंस हो रहा है। तो हमारे केस में नोड का तो नहीं है, बट हमारे केस में रिएक्ट के लिए हम लोग पोर्ट नंबर दे सकते हैं। तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप में जाना होगा, ये काम ये तब तक तो ये ऑन द वे है। सो लेट्स गो टू सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे एक रूल ऐड करना होगा। ठीक है, ये रूल ऐड करने के लिए तो यहाँ पे ये रूल ऐड जो करना है सिक्योरिटी ग्रुप में, ये कौन सा वाला सिलेक्ट करना है आपको, कस्टम TCP। ठीक है, दिस वन। तो कस्टम TCP रहेगा हमारा ये वाला पार्ट। पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3000 ऐड करेंगे, और जो लिस्टिंग होगा वो क्या कर देंगे, वाइट लिस्टिंग कर देंगे। मतलब एनी पर्सन कैन एक्सेस पोर्ट नंबर 3000 वेयर आर रिएक्ट एप्लीकेशन विल बी होस्टेड। ठीक है, और ये रूल को ऐड करने के बाद क्या कर देंगे, सेव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रूल हमें ऐड किया, एक्स्ट्रा रूल ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। देन हमें अपने फोल्डर स्ट्रक्चर्स में जाना है। देन इन आर माई ऐप फोल्डर स्ट्रक्चर्स हमें क्या करना है, npm स्टार्ट करना है, और वो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या रहेगा हमारा, ये इसमें 3000 रहेगा। तो लेट्स सी, पहले विल मूव टू टर्मिनल। ठीक है, आई थिंक ये हो गया, हमारा एप्लीकेशन रेडी है। अभी ये जो एप्लीकेशन होगा रिएक्ट का डिफॉल्ट एप्लीकेशन होगा। आप अपने एप्लीकेशन को क्या करोगे, अपलोड भी करोगे, वो टॉपिक हम लोग लेते हैं। सो लेट्स डू LS। तो ये आपका माई ऐप रेडी है, तो इसको एक राइट दे देंगे तो अच्छा है। सो आई विल यूज चेंज मोड, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट वर्ल्ड राइटेबल एंड स्टार R माइनस ऐप, मतलब ईच एंड एवरी फाइल्स और फोल्डर्स जो भी माई ऐप के अंदर है सबको एक साथ राइट्स दे देते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो एक राइट्स का ऑप्शन हमने दे दिया। अब हमें कौन से फोल्डर में जाना होगा, CD माई ऐप में जाना होगा, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, npm स्टार्ट करना होगा। तो आपका एप्लीकेशन क्या होगा, डंप होगा, पोर्ट नंबर 3000, और 3000 का हमने सिक्योरिटी ग्रुप में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो आपका एप्लीकेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो आर पोर्ट नंबर इज फिक्स्ड, सॉरी यार डोमेन नेम इज फिक्स्ड। डोमेन नेम आपको कहाँ से मिल जाएगा, आपको EC2 इंस्टेंस से मिल जाएगा कि आपका डोमेन नेम क्या है। इफ यू जस्ट विजिट दिस इंस्टेंस, इसको अगर आप ओपन करोगे, सो दिस इज योर IP, HTTP मोड से एक्सेस करना है, और ये आपका पब्लिक होस्ट है, होस्ट नेम भी आप एक्सेस कर सकते हो। एंड देन वंस इट इज स्टार्टेड, अगर आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन रन हो चुका है। ठीक है, तो हमें पोर्ट नंबर जो एक्सेस करना है हमारे एप्लीकेशन के लिए, वो पोर्ट नंबर क्या रहेगा, 3000। ये रिएक्ट का एप्लीकेशन लाइव हो गया। अब हमारा जो फोल्डर है जो लोकल पे, उसको हमें क्या करना है, अपलोड करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, रिएक्ट के एप्लीकेशन को थ्रू आउट चालू रखना है हमें, क्योंकि अगर कुछ एरर्स आएगा तो इट विल गेट डिस्टर्ब्ड इन दिस केस। सो हमें यहाँ पे टू स्टार्ट फॉर एवर वी हैव टू इंस्टॉल एक लाइब्रेरी यूज करना होगा, PM2 करके, जिसको हम लोग ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे ये लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी के थ्रू रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, बट ये परफॉर्म करने से पहले हमें अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन को क्या करना है, लाइव करना है। ये हमारा टास्क हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, WinSCP करके एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर से आप लोकल से बहुत सारे ऐसे FTP के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसके थ्रू आप आपके एप्लीकेशन पे क्या कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड इन दिस केस, सो लेट मी यूज न्यू साइट। मुझे यहाँ पे होस्ट का नाम लिखना है, जहाँ पे अपलोड करना है वो होस्ट का नाम। सो हमारा होस्ट का नाम क्या रहेगा यहाँ पे, सो आर होस्ट नेम, आई होप अगर आपको यहाँ पे देखोगे EC2 इंस्टेंस पे, यस दिस इज आवर होस्ट नेम, कैन यू सी दिस होस्ट नेम, ये हमारा होस्ट नेम है। तो ये होस्ट नेम हमें क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। यूजर नेम, इफ यू रिमेम्बर यूजर नेम क्या था, उबंटू था। और ऑथेंटिकेशन के लिए हमें पासवर्ड नहीं है हमारे पास, बट PPK फाइल है। तो PPK फाइल आप क्या कर सकते हो, ये एडवांस सेक्शन में जाके ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पे आप PPK फाइल क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो लेट्स गो टू डाउनलोड सेक्शन, दिस इज व्हाट वी हैव, और लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। अगर सब परफेक्ट है तो आपका लॉगिन होना चाहिए। राइट साइड में यहाँ पे आपका EC2 के इंस्टेंस दिखना चाहिए, ये देखो उबंटू। ओके, यहाँ पे यस, कौन सा वाला फोल्डर है, वैर फोल्डर। वैर में कौन सा वाला फोल्डर है, WWW, और यहाँ पे HTML फोल्डर। और हमें जो एप्लीकेशन अपलोड करना है वो किसके अंदर अपलोड करना है, माई ऐप। तो माई ऐप में नोड मॉड्यूल तो एक्चुअली नहीं चाहिए, ठीक है। विल बी अपलोडिंग, हमारा जो एप्लीकेशन है उसको अपलोड कर दें। सो लेट्स अपलोड आवर एप्लीकेशन। सो हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है, सो लेट्स गो टू आवर फोल्डर स्ट्रक्चर, और आई थिंक इसमें माई ऐप 3 नाम का फोल्डर। तो नोड मॉड्यूल छोड़ के आप बाकी के फाइल्स क्या कर सकते हो, सब अपलोड कर सकते हो। बट बिफोर दैट मैं अपने एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। एप्लीकेशन लाइव सर्वर पे भी स्टॉप कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू दिस सॉफ्टवेयर। ओके, ये यहाँ से I will remove everything, readme package, source, public, आई थिंक सब फाइल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक भी फाइल की जरूरत नहीं, यहाँ से अपलोड कर देंगे फाइल्स को। ठीक है, तो लेट्स डू डिलीट, सब फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग सब फाइल्स क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और अदरवाइज यू कैन क्रिएट वन मोर फोल्डर MyApp1, और उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। लेट्स स्टॉप दिस वन। सो आई विल से लेट्स क्रिएट अ फोल्डर। यहाँ पे फोल्डर का नाम रहेगा MyApp1। सो वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर MyApp1। ओके, और परमिशन सेट कर देते हैं। ओके फाइन, तो मैं टर्मिनल से परमिशन दे देता हूँ मैं यहाँ पे MyApp1 में। तो सी मेक डायरेक्टरी, बराबर, MyApp1 चेंज मोड 777 -R राइट दे दे MyApp1, और फिर इसमें क्या कर दें, अपलोड करते हैं। सो लेट्स गो टू दिस सॉफ्टवेयर। ओके, एक बार रिलोड कर लेते हैं। आ गया MyApp1 फोल्डर, और इसके अंदर हमें क्या करना है, ये एंटायर फाइल को क्या करना है, अपलोड करना है। तो जो जो भी फाइल्स है हमारे पास यहाँ पे,
सोर्स एंड पब्लिक, सिर्फ नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली हो जाएगा। सो लेट्स ड्रैग, और ये सभी फाइल्स क्या हो जाएगा आपका अपलोड। सो विल बी हैविंग आवर ओन एप्लीकेशन इन दिस केस। तो आप रिएक्ट का बेस एप्लीकेशन तो आपने इंस्टॉल कर दिया, नाउ दिस इज आल्सो देयर, लेट्स सी। तो एक बार यहाँ पे ls करके देखते हैं। सो यू हैव माई ऐप वन, लेट्स डू माई ऐप वन, लेट्स सी ls एप्लीकेशन रेडी है। इसको एक बार राइट्स देते हैं चेंज मोड का। अब इसमें नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं है, राइट? इफ यू सी देयर इज नो नोड मॉड्यूल फोल्डर, सो लेट्स से स्टार कर लेते हैं यहाँ पे। Okay, now we are just left with node module. So what we are going to do is npm install. npm install करोगे तो node module क्या हो जाएगा आपका install हो जाएगा। तो we need to wait for the npm install, and then we are almost there with our own custom applications, right? So my app में जो है वो आपका दूसरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, रिएक्ट का बेस एप्लीकेशन। माई ऐप वन में हमारा खुद का एप्लीकेशन, और अभी हमें इसको फॉर एवर रन करना है, मतलब कंटिन्यूअस रनिंग मोड में रखना है। तो इसके लिए लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पे। सो ये स्टेप क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल दिस वन, एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो pm2, एंड देन वी हैव टू रन आवर एप्लीकेशन थ्रू pm2। तो pm2 के थ्रू क्या करेंगे, रन करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। सो आई थिंक माई ऐप वन में नोड मॉड्यूल आना चाहिए। आ गया नोड मॉड्यूल आपका, ठीक है। एक बार इसको भी राइट्स दे दो, ठीक है। नाउ लेट्स इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी pm2-g. So globally, let's install pm2 middleware, which will help us to perform our application in a continuous mode. ठीक है, और इसके बाद once it is done, then let's say pm2 start, ठीक है। तो ये वाला एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। So let's start our application through pm2, ठीक है। ये देखो आपका एप्लीकेशन रनिंग मोड में है। So let's go to react application and port number 3000. ओके, विल सी यहाँ पे एप्लीकेशन रनिंग मोड में है। ओके फाइन, एंड डू वी टू सी द रनिंग इंस्टेंस pm2, yes, ओके। ठीक है, ये डन है, एप्लीकेशन रनिंग मोड में है, फाइन, ओके। तो http प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर, ओके, लेट्स से पोर्ट नंबर 3000। कुछ मिस किया हमने, चेक कर लेते। So to inside we have this installed pm2, then navigate to the project folder structure and execute pm2 start npm start। अच्छा, हमने बराबर से रन नहीं किया, we have to say npm start ऐसे लिखना चाहिए था, तो ये मिस्टेक हो गया हमारा। Now let's move to our application again, स्टॉप करते हैं इसको, यहाँ पे रन करते हैं अगेन। So we are in my app one folder, और इसको ऐसे रन करना चाहिए, pm2 start npm start like this, ठीक है। And let's see the results. सिक्योरिटी ग्रुप्स भी एक बार चेक कर लेते हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं सिक्योरिटी ग्रुप्स। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं इनबाउंड रूल्स बराबर से है कि नहीं। तो कस्टम टीसीपी पोर्ट नंबर 3000, ये राइट है, ठीक है। हाँ, हो गया, तो रन नहीं हो रहा था, ठीक है। सो ऑलमोस्ट डन। और जो हमने यहाँ पे फिल्टर्स ये सब रन किया हुआ है, इफ यू सी कार्ट ऑपरेशंस, इट्स वर्किंग फाइन। सो लॉन्च होने के लिए थोड़ा सा टाइम चल गया। And now see your applications are working. If you click on this view more, you have your individual pages. So this is how you need to perform live your React application, make it live on EC2 instances, ठीक है।